हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रही प्रियंका राहुल गांधी को पुलिस ने रोका। प्रियंका ने कहा, गुस्सा चढ़ता है, मेरी भी 18 साल की बेटी है। हाथरस गैंगरेप मामले में हुआ खुलासा। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। गर्दन की हड्डी के साथ कई जगह थे फ्रैक्चर। कृषि कानून के विरोध में अकाली दल की विरोध रैली। चंडीगढ़ पहुंचने से पहले लगी धारा 144। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात। और यौन शोषण के मामले में फंसे निर्देशक अनुराग कश्यप पहुंचे बरसुवा थाने। अनुराग पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। अभिनेत्री पायल घोष ने लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोश। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है। जी हां, कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। 3 अक्टूबर को पंजाब आएंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के मोगा में करेंगे ट्रैक्टर रैली। पंजाब का जो दौरा रहेगा राहुल गांधी का, 4 को संगरूर और 5 को पटियाला में प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी किसानों के साथ, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मोदी सरकार को घेरेंगे। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। पंजाब में राहुल गांधी का दौरा है, 3 तारीख को वो पहुंचेंगे और उसके बाद 4 और 5 तारीख को भी लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मार्च में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। पहले 2 अक्टूबर को शुरू होना था ये मार्च, लेकिन इसको आगे बढ़ाया गया। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा कांग्रेस का ये बड़ा मार्च। मोगा की अगर बात की जाए तो यहाँ से शुरू होगा, मोगा से ये काफिला पूरा, और वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा, जारी रहेगा। कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। विनीत कपूर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनीत, राहुल गांधी का भी कार्यक्रम तय हो गया। कांग्रेस के तेवर जो है वो लगातार सख्त रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार को घेरना है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो तकरीबन 50 किलोमीटर की एक यात्रा जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में पंजाब के अंदर होती हुई नजर आएगी। ट्रैक्टर मार्च है। केंद्रीय खेती बाड़ी कानूनों के विरोध में राहुल गांधी जो है अब कहीं ना कहीं किसानों के साथ हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और 3 तारीख को राहुल गांधी जो है वो पंजाब आ रहे हैं। 3 तारीख को उन्होंने 22 किलोमीटर का ट्रैक्टर मार्च निकालना है, जो कि बदनी कला निहाल सिंह वाला डिस्ट्रिक्ट मोगा से शुरू होगा और इसके अलावा ये आसपास के इलाकों में जाएगा। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जटपुरा रायकोट डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जाकर ये 1 दिन का मार्च जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को यही मार्च जो है 20 किलोमीटर का सफर तय करेगा। बरनाला चौक संगरूर से शुरू होगा और उसके बाद ये सीधे तौर पर समाणा होते हुए पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, जहां पर ये सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फतेहगढ़ साहब के इसमें चन्ना और बामना जो विलेज हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा और समाणा के अंदर जो ग्रेन मार्केट है वहां पर एक बड़ी पब्लिक रैली की जाएगी। इसके अलावा अगर हम 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को ये प्रोटेस्ट जो है ये पटियाला से ही शुरू होगा और पटियाला से सीधा पेहवा बॉर्डर जाएगा, जहां से राहुल गांधी जो है इस वक्त राहुल गांधी चूंकि यूपी की ओर कूच कर रहे हैं, जो यूपी के हाथरस में बड़ा जो बवाल हुआ है उसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं, मीडिया से कुछ कह रहे हैं। और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। सबको पता है सर, बताइए, हम समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम अभी 188 में आपको क्या है ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 1444 का है। 144 में नहीं हूं मैं। पेंडेमिक है सर, ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर ले लीजिए, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैं देना, मैं तो ओके। मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? हमारे पर क्या है? हमारे पर क्या है? नहीं करेगा आपको। ये वाल्मीकि लड़की की पिता के जलाई थी। बताइए डिवाइडर लोग लाठी हमारे
पुलिस वाला नहीं रोक सकता। ये किसका माइक निकालो यार, माइक ये गुंडे हैं बीजेपी के। अरे यार तानाशाही कर रहा हूं यार, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इधर आओ। गिरफ्तार करने की बात करी है, 2 लोगों को भी नहीं जाने दे रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? आप लोग थोड़ा पीछे बात कर रहे हैं सर, प्लीज पीछे थोड़ा सा ऐसे लोगों ने, हेलो सर, थोड़ा सा पीछे पीछे थोड़ा दूरी बना के खड़े रहो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। यहाँ तो राहुल गांधी को आप देख रहे थे जो कि यूपी के हाथरस के लिए कूच किए हुए हैं और प्रियंका गांधी भी इस वक्त उनके साथ हैं, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया है, बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को किसी भी तरह से वहाँ रोका जाए और वो वहाँ पीड़ित परिवार से मुलाकात न कर पाएँ। शांति से मैं खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। लाठी चार्ज की 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार और 118 सर मैं बता रहा हूँ सर, 188 वायलेशन ऑफ एनी लॉ व्हिच हैज बीन परमिटेड बाय अ कंपनी ऑथोरिटी। ऐसा है सर, जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। ये तो बता दो, लॉ एंड ऑर्डर की तानाशाही का प्लीज शांत रहिए। मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। सबको पता है सर, हम तो समझा देंगे, हमसे बैठ जाएंगे। अभी 188 लॉ ऑफ पेंडेमिक सर, ये देखिए सर ये क्या हो रहा है, आपने क्रिएट किया है सर। नहीं सर, ये आपके लोग हैं सर, मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठी चार्ज किया? हमारे पर क्या है? नहीं करेगा आपको। ये वाल्मीकि लड़की की पिता के जलाई थी। राइट है, कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता। ये किसका माइक निकालो यार, माइक ये गुंडे हैं बीजेपी के। अरे यार तानाशाही कर रहा हूं यार, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इधर आओ। पैदल जाना चाहते हैं, वो कहते हैं हाईवे पर नहीं तो हम लिंक रोड पर दोनों पैदल जाएंगे। 5 लोगों में 144 का उल्लंघन होता है, 2 में तो नहीं। तो कितना क्यों डर रहे हैं आदित्यनाथ? सर क्या हिरासत अभी तक गिरफ्तार किया गया क्या
बात कर रहे बात हाँ दे दो यार, मर जाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा तो। अरे यार कैसे आए यार। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया है। धारा 144 का हवाला देते हुए ये कहा गया कि आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी बता दें कि राहुल प्रियंका को हिरासत में लिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा। उन्हें रोक दिया गया है, आगे जाने से पहले उनके काफिले को रोका जाता है डीएनडी पर, और जब वो पैदल चल पड़ते हैं उस दरमियान भी उन्हें रोक लिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि ये कहा जाता है कि आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। राहुल गांधी माइक लेकर ये कहते हैं, मैं अकेला जाना चाहता हूं, मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जाता, उन्हें रोक लिया जाता है। पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपको आगे नहीं जाने की इजाजत है, आप नहीं जा सकते। उस दरमियान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी ये कहते हैं कि हमारे पास जिलाधिकारी हाथरस का पत्र है, हम किसी भी तरीके के वायलेंस उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर इस तरीके के तनाव जैसे माहौल नहीं बनाना चाहते, हम पीड़ित परिवार का दुख दर्द सुनने के लिए जा रहे हैं, उनको ऐसे समय में हम ढांढस बंधाने जा रहे हैं, लेकिन आप हमें किस कानून के तहत रोक रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें। और रणदीप सुरजेवाला भी लगातार उनके साथ हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि रोकने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को रोक लिया गया है। और बड़ी खबर ये भी कि ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया गया, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे कृषि कानून को लेकर, जहां पर एक तरफ किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक दल भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। जहां पंजाब में कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, तो वहीं आपको ये बता दें कि एनडीए से अलग हुई अकाली दल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और इसी कड़ी में पंजाब के अलग अलग स्थानों से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए अकाली दल के नेताओं ने कृषि कानून को लेकर जमकर हंगामा किया है। और इन रैलियों का नेतृत्व खुद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कर रही हैं। दरअसल अकाली दल ने ऐलान किया था कि वो 1 अक्टूबर को चंडीगढ़ में पहुंचकर केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के विभिन्न स्थानों से अगर आपको बता दें, मोर्चे के लिए निकले अकाली दल को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। अकाली दल के कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पहुंचने और राज्यपाल के निवास के समक्ष एकत्रित होना है। साथ ही चंडीगढ़ के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसलिए पुलिस ने पंजाब से दाखिल होने वाले सभी रास्तों को जबरदस्त तरीके से नाकेबंदी यहां पर कर रखी है। पंजाब के जिला मोहाली के मुल्लापुर और जीरकपुर क्षेत्र में आपको बता दें कि पुलिस ने सख्त पहरा कर दिया है। जी हां, चंडीगढ़ पुलिस ने यहां पर सभी सीमाओं को रोक दिया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में यहां बॉर्डर पर वाटर कैनन के लिए गाड़ियां भी तैयार कर दी गई हैं। अकालियों की धरपकड़ करने के लिए बड़ी संख्या में बसों को तैयार किया गया है। पंजाब वाले क्षेत्र में पंजाब पुलिस की सख्त निगरानी है और कहीं कहीं नाकेबंदी भी है। हालांकि पंजाब में धारा 144 के साथ ही कोरोना के नियम भी लागू हैं, लेकिन इन दिनों चल रहे धरनों के मद्देनजर सरकार ने कोरोना और प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई किसी भी तरह की कार्रवाई न करने की हिदायत दी हुई है। साथ ही अकालियों के 3 मार्च की अगर बात की जाए तो विभिन्न नेताओं की अध्यक्षता में ये मार्च किया जा रहा है। पंजाब के विभिन्न स्थानों से चंडीगढ़ में दाखिल होने का दावा किया जा रहा था। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। पंजाब में किसानों का हल्ला बोल चल रहा है। जी हां, केंद्र सरकार के खिलाफ किसान सड़क पर हैं और ऐसे में राजनीतिक दल भी पूरा समर्थन कर रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस कदम से कदम मिलाकर साथ है, तो वहीं अकाली दल ने भी आज बड़े स्तर पर मार्च निकाला है। सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का। हमारे सहयोगी विनीत कपूर वहां मौजूद है। विनीत, फिलहाल कुछ क्या अपडेट आपके पास, किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सुनील, अगर ताज़ा तस्वीरों की बात करूं तो इस वक्त मैं मुल्लापुर, जो कि पंजाब और चंडीगढ़ का बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ की ताज़ा तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल जो है वो आज अमृतसर से की बात करें या फिर श्री अनंदपुर साहब से बात करें, तो इस रास्ते से होकर वो चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। सरदार सुखबीर सिंह बादल, जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये मार्च जो है वो यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन पुलिस के द्वारा पहले ही इस मार्च को रोकने के लिए यहाँ पर प्रबंध कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाकर पूरे के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को, जो कह सकते हैं जो प्रोटेस्ट करने के उद्देश्य से शहर के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसको शहर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की यहाँ पर वाटर कैनन जो है उसकी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा सीआरपी की बात करें तो सीआरपी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा आंसू गैस के गोले दागने की गाड़ियों की बात करें तो वो गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात की गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रोटेस्ट के उद्देश्य से शहर के अंदर प्रवेश ना कर सके और जो शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर ना आए। हालांकि अभी शिरोमणि अकाली दल का प्रोटेस्ट मार्च जो है वो आसपास नहीं पहुंचा है, काफी दूर है, तकरीबन 1 घंटा कहा जा रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा। बिल्कुल बने रहिएगा आप। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा। जी हाँ, हाथरस जा रहे थे वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले उन्हें रोका गया और अब हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्हें रोक लिया गया, हाथरस जाने से उन्हें रोका गया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अपने तमाम नेता और समर्थकों के साथ वो जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन इस दरमियान उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने कहा मैं अकेला जाना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये कहते हुए नजर आए, हम किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम पैदल ही चले जाएंगे, अकेले अकेले करके चले जाएंगे, लेकिन आप हमें जाने दीजिए। इस दरमियान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। राहुल गांधी इस बीच सड़क पर भी गिरे, पुलिसकर्मी भी उस दरमियान उन्हें रोक रहे थे, वो भी गिरे, लेकिन राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे लगातार। पुलिस कमिश्नर से उन्होंने, गौतम बुद्ध पुलिस कमिश्नर से बातचीत की, कहा कि मुझे किस धारा में रोका जा रहा है, किस कानून के तहत रोका जा रहा है। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पुनीत, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने, लेकिन रोक दिया गया,
इन्हें यूपी में घुसने नहीं दिया गया? जी सुनील, ये यूपी आ रहे थे, यूपी के ग्रेटर नोएडा बॉर्डर पर ही इनको रोका गया। वहां से पैदल हाथरस के लिए जब बढ़े तो आगे इन्हें रोका गया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। धारा 188 महामारी अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर है उनसे बात करी और ये जानना चाहा कि आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है। इस दौरान उनके साथ अजय कुमार लल्लू और सुरजेवाला भी मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास हाथरस के जो डीएम है उनका लेटर मौजूद है, हम 5 लोग से ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सारे नियमों का पालन करेंगे, लेकिन फिर भी उनको रोक दिया गया है। और कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस में इस बात को लेकर के खासा गुस्सा है और इस समय जो कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मौजूद है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जी, एक तरफ तो वैसे ही यूपी सरकार और पुलिस की फजीयत हो रही है, अगर ऐसे विपक्षी दलों के लोगों को रोकने के लिए इस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ेगी पुनीत, तो जाहिर तौर पर सवाल तो फिर उठेंगे ही कि आखिर क्या वजह है कि आप विपक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और उनको रोका गया है, यूपी पुलिस की और फजीयत हो रही है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका सारे नियमों का पालन करते हुए वहां मिलने जा रहे थे, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। और ऐसे में उनको रोका जाना कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर उनको जबरन रोका जा रहा है, जिसका कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं और यूपी पुलिस की फिर से एक बार फजीयत हो रही है। जी, आप रात के 2:30 बजे एक पीड़ित जो जंग लड़ती रही जिंदगी की, जो खत्म हो गई, उसकी चिता पर आप पेट्रोल छिड़क के उसे आग लगा देते हैं। उस पीड़ित परिवार से जब विपक्ष के लोग उन्हें ढांढस बंधाने के लिए जाते हैं तो आप दिन में भी उन्हें जाने से रोक देते हैं, धारा 188 का उल्लंघन बताते हैं। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि जब बीजेपी का कोई नेता किसी जिले में कोई प्रोग्राम करता है या एक जिले से दूसरे जिले मूव करता है अपने समर्थकों के साथ, तो किसी धारा का पालन नहीं किया जाता। लेकिन जब विपक्ष पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो उसे रोका गया है और सीधे तौर पर रात में 2:30 बजे जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, ये बिल्कुल हिंदू विरोधी है क्योंकि सनातन धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं होता। और इतनी अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी क्या थी? परिवार को मौका देना चाहिए था कि दोबारा वो पोस्टमार्टम करा सके, पोस्टमार्टम की मांग कर सके, तमाम ऐसे उनके अधिकार थे जिनकी वो मांग कर सकते थे, लेकिन सीधे तौर पर अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद की जिस तरीके की बयानबाजियां हैं वो भी विरोधाभासी हैं। आईजी कुछ कह रहे हैं, एडीजी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर देखिए, देखने वाली बात यह है कि सबके बयान में विपरीत दिशा में जा रहे हैं। एडीजी आप कह रहे हैं कि रेप ही नहीं हुआ है। अगर ऐसे रेप के चार्ज हट जाएगा और सीधे तौर पर धाराएं हल्की हो जाएंगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का मतलब क्या है? सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को मानना होगा कि यूपी पुलिस से खासा लापरवाही हुई है, हाथरस पुलिस से लापरवाही हुई है और जो जिम्मेदार है उनको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी एक कड़ा मैसेज जाएगा। हाथरस के बाद भी देख लीजिए, बलरामपुर, बुलंदशहर, रेप रुक नहीं रहा है और सीधे तौर पर छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं वो थाने में अगर ऐसे ही हल्के में दर्ज करी जाएंगी तो आगे वो रेप का रूप जरूर लेंगी। जी सुनील, बहुत शुक्रिया आपका अपनी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, उन्हें हाथरस जाने से रोक दिया गया। राहुल ने ठाना था कि वो अकेले ही पैदल ही चले जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे से, लेकिन इस बीच उन्हें गौतम बुद्ध नगर की सीमा पर ही रोक दिया गया, यूपी की सीमा पर ही रोक दिया गया। पहले बवाल हुआ डीएनडी पर, क्योंकि डीएनडी पर ही बॉर्डर लगता है और वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। इस बीच बड़ी खबर, आप बने रहिएगा एएनबी न्यूज़ के साथ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।